मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप सब खुश हैं? आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं ये बता सकते हैं? ईस्टर डे की हम सेलिब्रेशन करने के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। तो ईस्टर डे ऐसे ही मनाना है, अपने आप को हमने क्या करना है, खुदावंद के लिए तैयार कर लेना है और खुश रहना है। क्या रहना है? खुश रहना है, क्योंकि खुदावंद का कलाम ही फरमाता है कि खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो, क्योंकि हमारी तसल्ली, हमारी खुशी, हमारा इत्मीनान हमारा खुदावंद यीशु मसीह, और यीशु मसीह जिंदा भी इसीलिए हुए ताकि हम क्या रहे, खुश रहे, वो इत्मीनान रहे, पुरसकून रहे और खुदावंद में बढ़ते जाए। हमने कभी भी किसी तरह के हालातों में भी डगमगाना नहीं है, परेशान नहीं होना, हरासा नहीं होना, क्योंकि खुदावंद खुद हर दिन हमें फरमाता है, हर दिन हमें कहता है कि डरो मत, खौफ ना करो। साल में कितने दिन है? 365 दिन है, और खुदावंद अपने कलाम में भी कितनी बार फरमाता है, 365 बार खुदावंद फरमाता है कि डरो मत, खौफ ना करो, हरासा ना। क्यों कहता है? क्योंकि खुदा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। कौन कहता है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हम थोड़ा सा खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि यीशु मसीह जिंदा हुए और फिर 40 दिन इस जमीन पर रहे। 40 दिन इस जमीन पर रहे, और यीशु मसीह ये 40 दिन जमीन पर क्यों रहे, ये आज थोड़ा सा हम सीखेंगे। यीशु मसीह का जिंदा हो जाने के बाद जमीन पर 40 दिन रहना उनका क्या मकसद था, क्या पर्पस था? क्यों यीशु मसीह 40 दिन इस जमीन पर रहे, और फिर वो किन किन पर जाहिर हुए? हमने बारहा खुदा के कलाम में से सीखा, हम गीतों में भी सीखते हैं कि यीशु मसीह इन पर जाहिर हुए। आज हम वो दोबारा से क्या करेंगे, रीन्यू करेंगे, दोबारा से हम क्या करेंगे, उन्हें ताज़ा करेंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह के जी उठने की ईद को मना रहे हैं ना। तो इसलिए हमने क्या करना है, उसे दोबारा से हमने ताज़ा करना है, उसे अपनी ज़िंदगी में कभी भी कम होने ही नहीं देना। उस शादमानी को, उस खुशी को हमने कम होने ही नहीं देना। तो आज हम थोड़ा सा सीखेंगे मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से अमाल की किताब, उसका पहला ही बाब और उसकी 3री आयत में मेरा जो आज का मरकजी हवाला है, मरकजी आयत है, वो अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत है। मेरे अजीज़ों, क़यामतुल मसीह, मसीह का जिंदा होना, यीशु मसीह का जी उठना, ये एक वाकया नहीं, ये एक वाकया नहीं है, ना ही ये एक कहानी है, ये एक जिंदा हकीकत है। यीशु मसीह का जिंदा होना, जी उठना, ये क्या है? एक हकीकत है, ये कोई वाकया नहीं है, और ये हकीकत आज भी कायम है और हमेशा कायम रहेगी। यीशु मसीह का बाज लोग कहते हैं कि यीशु मसीह हाँ मुर्दों में से जिंदा हुए, लेकिन वो जिंदा होके आसमान पर उठाए गए, जिंदा उठाए गए। लेकिन ये बाज लोग नहीं मानते कि वो 40 दिन इस रोए ज़मीन पर, इस ज़मीन पर मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ तरह से लोगों पर जाहिर भी होते रहे। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यीशु मसीह जी उठे, लेकिन वो 40 दिन ज़मीन पर नहीं रहे, वो बस आसमानों पर चले गए। 3रे दिन मुर्दों में से जी उठे, लेकिन फिर क्या हुआ, वो आसमान पर चले गए। लेकिन ये हमारा ईमान नहीं है। हमारा ईमान है कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से 3रे दिन जिंदा हुए, जी उठे, और फिर क्या हुआ, यीशु मसीह 40 दिन इस ज़मीन पर भी रहे, और बहुतों के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम भी किया। क्या मकसद था यीशु मसीह का 40 दिन इस जमीन पर रहना? क्या मकसद था? आपको क्या लगता है? क्या यीशु मसीह कहना चाहते थे? क्या करना चाहते थे? क्या बताना चाहते थे?
क्या उनका मकसद था, हम शेयर करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे भी। सबसे पहली बात, क़यामतुल मसीह का नाकाबिले तरदीद सबूत देना। क़यामतुल मसीह का पहला जो पॉइंट है वो है नाकाबिले तरदीद सबूत देना। क्योंकि लोग क्या थे, समझते थे कि यीशु मसीह क्या है, बस जिंदा आसमान पे उठाए गए, लेकिन यीशु मसीह बार बार इन 40 दिनों में नजर आते रहे। यीशु मसीह 40 दिनों में बार बार शागिर्दों पर जाहिर हुए। आपका ईमान है, हमने किताब मुकद्दस में पढ़ा, और जो भी किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच है। ये सच्चाई की किताब है, इसमें जो जो कुछ लिखा है, एक एक लफ्ज, एक एक नुक्ता, एक एक शोशा बिल्कुल सच्चा है। तो खुदावंद यीशु मसीह इस रोए ज़मीन पर पहला पॉइंट नाकाबिले तरदीद सबूत देने के लिए इस रोए ज़मीन पर जिंदा रहे, और फिर ईमान को भी मजबूत करने में। हम एक छोटी सी बात सीखेंगे, वो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए बताने लगी हूँ कि यीशु मसीह, पहला तो उनका मकसद ये था कि यीशु मसीह नाकाबिले तरदीद सबूत देते, ईमान को मजबूत करते। यीशु मसीह जब शागिर्दों पर जाहिर हुए, तो जब तोमा को यकीन नहीं हो रहा था, शक हो रहा था, तो तब भी शागिर्दों और को भी है थी, कश्मकश थी, लेकिन यीशु मसीह पे जाहिर हुए। और फिर यीशु मसीह ने कहा, देखो मुझे हाथ लगाकर देखो। यीशु मसीह उनकी शक को क्या करना चाह रहे थे, दूर करना चाह रहे थे, और उनके ईमान को मजबूत करना चाह रहे थे। मतलब यीशु मसीह शागिर्दों के ईमान को क्या करना चाह रहे थे, रिस्टोर करना चाह रहे थे, बढ़ाना चाह रहे थे। क्या हो रहे थे, रेस्टोरेशन। जैसे पतरस था, पतरस क्या किया, यीशु मसीह जब जिंदा थे तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठ के बातें भी करते थे, और यीशु मसीह ने कहा कि पतरस तू क्या करेगा, 3 बार मेरा इनकार करेगा, और उसने ऐसा किया। और फिर वो बहुत पछताया, बहुत रोया, वो बड़ा ही टूटा हुआ था। तो यीशु मसीह ने क्या किया, उन्हें बहाल करने के लिए, उनके लिए दोबारा उन्हें खुद अपने से मिलाप करवाने के लिए, और नई उम्मीद देने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, उन्हें बहाल करने के लिए भी, रेस्टोरेशन के लिए भी यीशु मसीह उन पर जाहिर होते रहे। और एक वाक्य है, यीशु मसीह 2 आदमियों पर जाहिर हुए। सबसे पहले यीशु मसीह मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुए, और वो भी क्या कर रही थी, रो रही थी, क्योंकि उन्हें देखा कि कब्र खाली है। तो वो देखा कि कब्र बिल्कुल खाली है, तो बाहर क्या करना शुरू हो गई, रोना शुरू हो गई। और यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ, और यीशु मसीह ने क्या किया, उसे दिलासा दिया, और उसे कहा रो मत, क्योंकि मैं क्या हूँ, जिंदा हूँ। और वो फिर क्या करने लगी, वो इस बात को उसने महसूस, क्योंकि और भी औरतों पर, मुकद्दस औरतों पर यीशु मसीह जाहिर हुए, और उन्होंने क्या किया, आगे खबर लेके गए। कहाँ पर खबर लेके गई, शागिर्दों को बताया। और जब शागिर्दों को बता रही है तो बहुत से और भी लोग वहां पर इकट्ठे थे। और 2 आदमी क्या, जब ये सारी बातें सुन ली हैं, तो फिर क्या वो किस रास्ते पे जाने लगे हैं, वो अमावस के रास्ते पे जाने लगे हैं। उस तरफ एक गांव का नाम है, जिसका नाम कुछ अमावस भी कहते हैं, कुछ अमाउस भी कहते हैं। तो वो अमाउस के शहर में जाने लगे। तो रास्ते में क्या हुआ, वो कहते हैं, बातें करते हैं कि हाँ ये सारी बातें कह तो रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या लग रहा है, ये एक कहानी है सिर्फ। क्या लग रहा है उन्हें, कह रहे कि ये सारा कुछ वस्तु के आपस में सारे एकदम से हर तरफ हलचल मच गई है। हर तरफ लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह ऐसे ऐसे बातें करते थे, यीशु मसीह अपने शागिर्दों की भी बताया करते थे, और ये सारा कुछ वैसे हो रहा है, लेकिन अभी भी वो बेयकीन से हुए हैं। अगर लुका की अंजील पढ़ी जाए ना, क्योंकि मैं ज़्यादा हवाले जात नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, तो अगर लुका की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 11वीं आयत में देखा जाए, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि उन्हें लगता है कि ये एक कहानी है।
तो क्या होता है, जब वो दो आदमी अमाउस के रास्ते पर जा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, यीशु मसीह उन पर जाहिर होते हैं, लेकिन उनकी आंखें क्या हो जाती हैं, रूहानी आंखें बंद हो जाती हैं, और वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। यीशु मसीह उनके साथ बातें कर रहे होते हैं। वो यीशु मसीह उनसे पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो फिर यीशु मसीह ने बातें बताते भी हैं कि ये, वो कहते हैं कि हम ये बातें कर रहे हैं। और फिर यीशु मसीह नविश्तों के जरिया से और भी पेशेन गोइयों के जरिया से, जो कि यसाया की किताब में भी लिखी हुई है, वो सारी उन्हें बयान करते हैं। और वो वैसे थोड़े तंग रह जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। और ऐसा होता है कि जब चलते चलते चलते, क्योंकि ये तकरीबन 7 मील का सफर बनता है, तो वो जब चलते चलते अपने गांव के करीब पहुंचते हैं, तो यीशु मसीह आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो वो दो आदमी कहते हैं, क्योंकि अब तो रात हो गई, शाम हो गई है, तो अब क्या करो, अब आप क्या करें साहिब, हमारे साथ चले और फिर हमारे साथ क्या करें, खाना खाएं। और जब यीशु मसीह उनके साथ चले जाते हैं, खाना खाते हैं, तो यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह शुक्रगुजारी करते हैं। खाना खाने से पहले यीशु मसीह क्या करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। और जब यीशु मसीह शुक्रगुजारी करते हैं, तो उनकी रूहानी आंखें क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं। और फिर वो पहचान लेते हैं, वो ये तो यीशु मसीह है जिसके बारे में हमने सुना। और वो भी क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, शादमान हो जाते हैं। यीशु मसीह जब किसी पे जाहिर हो जाता है, तो किसी किस्म का कोई शक नहीं रह जाता। फिर सारे शक व शुबहात क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हमने खुदा के कलाम में से जब तोमा रसूल के बारे में, मुकद्दस तोमा रसूल के बारे में सीख रहे थे, तब भी एक बड़ी प्यारी बात हमने सीखी थी कि जो यीशु मसीह के पास आ जाता है, उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रह जाती। तो वो भी चाहे वो अपने शक को दूर करने के लिए यीशु मसीह के करीब आता है, लेकिन वो आता तो है ना, वो ऐसा तो नहीं है कि उसके ज़हन में कोई बातें हैं, कोई गलत फहमियाँ है, पता नहीं क्या क्या सोचे हैं, लेकिन वो वहीं पे नहीं रहा। वो किसके पास आया, यीशु मसीह के पास आया। और फिर उन्होंने क्या किया, उसने जैसे जैसे यीशु मसीह ने कहा वैसे वैसे उसने किया, तो फिर उसके सारे शक व शुबहात दूर हो गए। पहला क्या था कि यीशु मसीह, पहला पॉइंट क्या था कि यीशु मसीह नाकाबिले तरदीद जो सबूत है वो देना चाहते थे। और उसमें यीशु मसीह बार बार क्या हुए, शागिर्दों पर जाहिर हुए। ईमान को मजबूत करने के लिए यीशु मसीह 40 दिन तक जमीन पर जिंदा रहे और बहुतों पर जाहिर होते रहे। तीसरा पॉइंट, यीशु मसीह बहाल करने। तीसरा मकसद क्या था, यीशु मसीह शागिर्दों को, लोगों को बहाल करने के लिए। और चौथा क्या है, खुदा की बादशाही की तालीम देने के लिए। चौथा मकसद क्या था यीशु मसीह का, खुदा की बादशाही की तालीम देने के लिए। और ये समझो, ये जो 40 दिन का पीरियड है ना, ये शागिर्दों का आखिरी, शागिर्दों की आखिरी क्लास है। जैसे हम भी सीखते होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा पूरा साल हम सीखते हैं, तो लेकिन जो आखिरी महीना होता है, जो आखिरी 2 महीने होते हैं या आखिरी महीना होता है, वो हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्या होता है, पीरियड होता है। बड़ा ही वो खास हमारे दिन होते हैं। उन दिनों में पिछे ना भी ना कोई पढ़िया है, तो कई बच्चे होंगे ने उन्होंने दिनों के विच बड़ा सीखते हैं, बड़ा पढ़ते हैं। तो उन शागिर्दों का भी ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पीरियड था। ये समझो 40 दिन का जो पीरियड था, ये उनकी आखिरी क्लास थी। और यीशु मसीह उन्हें क्या कर रहे थे, खुदा की बादशाही की तालीम देना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, चौथा हमने क्या सीखा कि यीशु मसीह खुदा की बादशाही की तालीम देना चाहते थे। यीशु मसीह इस पीरियड में रूहानी सच्चाइयाँ अपने शागिर्दों पर जाहिर कर रहे थे। आपका ईमान है, क्या लगता है
کہ یسوع مسیح فنا کی ہویا سی جب یسوع مسیح وہ دو آدمیوں پر بھی ظاہر ہوئے تو ان کی روحانی آنکھیں بند تھی، لیکن جب یسوع مسیح نے ان کے ساتھ کھانا کھایا انہیں بحال کر دیا، ان کی روحانی آنکھیں کھل گئی۔ یسوع مسیح نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا؟ کھانا کھایا۔ مطلب یسوع مسیح ساری روحانی سچائیاں اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ چوتھا مقصد خداوند یسوع مسیح کا یہی تھا۔ اور پانچواں یسوع مسیح اپنے لوگوں کو نیا حکم دینا چاہتے تھے، اور وہ کون سا حکم ہے؟ یسوع مسیح آسمان پر جاتے ہوئے سب کو ایک مشن دے کے گیا۔ وہ نہیں صرف مجھے دے کے گئے ہیں یا خدا کے خادمین کو دے کے گئے ہیں یا خدا کے جو کاہن ہیں انہیں دے کے گئے ہیں۔ یسوع مسیح ایک مشن آسمان پر جاتے ہوئے سب کو دے کے گئے ہیں، اور وہ مشن کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمیں جو مشن دے کے گئے ہیں وہی کیا ہے؟ گریٹ مشن ہے ہمارا، اور وہ کیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ساری خلقت کے سامنے کیا کرنا ہے؟ انجیل کی منادی کرنی ہے، اور انہیں کیا کرنا ہے؟ ماں بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے، انہیں شاگرد بنانا ہے۔ یسوع مسیح کا یہ مقصد تھا۔ یسوع مسیح سارے شک و شبہات کیا کرنا چاہتے تھے؟ اس پیریڈ میں دور کرنا چاہتے تھے۔ یسوع مسیح لوگوں کو بحال کرنا چاہتے تھے۔ یسوع مسیح نہیں چاہتے تھے کہ لوگ انہیں کہے جی نہیں یسوع مسیح زندہ سن تے انجے گلا کرتے سن، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب وہ دو بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ یہ جو شرع کے عالم ہے اور بھی جو عہدے دران ہیں یہ آپس میں باتیں کرتے تھے اور یہ ایسے ایسے کہتے تھے۔ مطلب ان کے ابھی تک شک و شبہات تھے، وہ انہیں دور ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یسوع مسیح کا ان پہ ظاہر ہونے کے وسیلہ سے ایسے شاگردوں کے بھی ایمان کیا ہو گئے تھے؟ مضبوط ہو گئے تھے، اور ایسے خداوند کا بھی جو مشن تھا وہ پورا، کیونکہ یسوع مسیح اس پیریڈ میں اپنے باپ کی خدا کی بادشاہی کی تعلیم دیتے رہے۔ یسوع مسیح کے یہ مقاصد تھے۔ اب یسوع مسیح کن کن پر ظاہر ہوئے؟ ہم نے سیکھا سب سے پہلے یسوع مسیح کس پر ظاہر ہوئے؟ آپ بھی بول سکتے ہیں، بڑا آسان ہے، یہ ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے، گیتوں میں بھی ابھی بھی گیت گایا ہے۔ کون جا کے بشارت دیتی ہے؟ کون جا کے خوشخبری دیتی ہے؟ کون جا کے منادی کرتی ہے؟ وہ کون ہے جو سب سے پہلے جس نے یسوع مسیح کو زندہ دیکھا تھا، جس پہ یسوع زوردار تالیاں مریم مگدلینی پر یسوع مسیح ظاہر ہوئے۔ پھر یسوع مسیح شاگردوں پر بھی ظاہر ہوئے، اور بھی عورتوں پر ظاہر ہوئے، 2 آدمیوں پر یسوع مسیح ظاہر ہوئے، پھر 10 شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ تقریباً 10 بار یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر اور لوگوں پر ظاہر، 7 شاگردوں پر بھی ظاہر ہوئے۔ سمندر کے کنارے پطرس اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے، تو اس وقت بھی یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے ان کے ساتھ کھانا کیا۔ وہاں پر بھی پطرس کو لگ رہا تھا کہ میں نے تو ایسے ایسے کیا، میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، میں نے کیا کیا؟ اپنے خداوند کا 3 بار انکار کر دیا، وہ بڑا گرا ہوا ہے، وہ بڑا ٹوٹا ہوا ہے، لیکن یسوع مسیح نے اسے بھی کیا کر دیا؟ دوبارہ سے بحال کر دیا۔ یسوع مسیح صرف پانی بحال کیا تھا، یسوع مسیح نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا کہ کوئی کسی قسم کا ان کی زندگی میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی شک نہ رہ جائے۔ یسوع مسیح نے ایسا کیا۔ پھر یسوع مسیح 500 سے زائد لوگوں پر بھی ظاہر ہوئے۔ کتنوں پر ظاہر ہوئے؟ 5۔ کوئی گل نہیں، فوٹواں تصویراں بعد وچ ویکھ لیں گے، بعد وچ بنا لیں گے، لیکن ابھی ہم نے سیکھنا ہے۔ میں دوبارہ پوچھنا نہیں ہے، آپ کوئی نہیں کہ میں پوچھنا نہیں ہے، میں تہاڈے کول ایک ایک گل پوچھ لینی ہے۔ پہلے یسوع مسیح کس پہ ظاہر ہوئے؟ مریم مگدلینی پر۔ پھر یسوع مسیح کس پر ظاہر ہوئے؟ عورتوں پر بھی، دوسری عورتوں پر بھی۔ پہلے مریم مگدلینی پر، پھر دوسری عورتوں پر بھی ظاہر ہوئے۔ اس میں مریم تھی، مریم مگدلینی تھی اور یوحنا تھی۔ اور اس کے بعد یسوع مسیح کن پر ظاہر ہوئے؟ پطرس پر ظاہر ہوئے۔ پھر یسوع مسیح 2 آدمیوں پر ظاہر ہوئے،
10 शागिर्दों पर जाहिर हुए, फिर 7 शागिर्दों पर जाहिर हुए, फिर 500 से जायद लोगों पर यीशु मसीह जाहिर हुए, फिर याकूब पर यीशु मसीह जाहिर हुए, और फिर आसमान पर उठाए जाने के वक्त भी यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर और बहुत से लोगों पर जाहिर हुए। क्यों, क्या मकसद था यीशु मसीह का? इतना कुछ, सारा कुछ यीशु मसीह ने क्या किया, क्यों किया यीशु मसीह? हमारे लिए यहाँ पे क्या रूहानी जो सबक है, हमें क्या लेसन मिलता है? ये कोई अंधा ईमान नहीं है, ये कोई अंधा ईमान नहीं है, बस सुन लिया यीशु मसीह दी गल्लां सुनिया तो बस वही और नहीं। यीशु मसीह ने तो कायदा सारे सबूत दिए हैं। ये कोई, और दूसरी बात, यीशु जो है ना वो टूटे हुओं को, कमजोर लोगों को क्या करते हैं, अपने लिए चुन लेते हैं, अपने लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे पतरस भी थे, पतरस भी टूटे हुए थे, कमजोर थे, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें इस्तेमाल किया। पतरस ने पहला ही बात जब किया तो कितनों को, खुदा यीशु मसीह की 3000 लोगों को खुदा, पतरस ने पहला जब बात किया तो 3000 लोग यीशु मसीह के क्या हो गए थे, पैरों हो गए थे, यीशु मसीह के पैरोकार हो गए थे। और 31 और मिशन हर ईमानदार के लिए, सिर्फ ये नहीं कि ये खुदा के जो मखसूस खादमीन है उनके लिए, खुदावंद के लिए ये जो मिशन है खुदा ने वो सबको दिया, वो सब के लिए। आपको लगता है कि आपको खुदा ने इस मिशन के लिए चुना है? आपको लगता है कि खुदा ने हमें ये जिम्मेदारी दे दी है, ये मिशन दे दिया खुदा ने हमें? अगर आपको लगता है तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि हमने, खुदा हमें चुन लेता है, खुदा हमसे बड़े बड़े काम करने के लिए हमें चुन लेता है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे।